सतीश जी, सुधांशु जी आ रहा हूं, उसके बाद अनुराग जी आ रहा हूं। देखिए ये जो सरवर साहब, हाँ अब मुझे भी समय, देखिए प्लीज सर बोलिए। नेताओं को आप समय दे रहे हैं, नेता होने के कारण तो बुलाते हैं तो थोड़ा हमें भी बोलने दीजिए। ये तो सरवर साहब हैं, ये किसी चीज से सराबोर है। बात ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में जीत से ज्यादा भाजपा लगता है झारखंड में हार से खुश है। क्यों ऐसा है समझ में नहीं आ रहा है। क्या ऐसी नौबत आ पड़ी है कि हर इलेक्टोरल प्रोसेस को आपको जस्टिफाई करना पड़ रहा है? छोड़ दो ना भाई। मैं आपको इतना जरूर कह सकता हूं कि इलेक्शन वोटिंग मैनेजमेंट ईवीएम विपक्ष का बेहद खराब है। ये मैं मानता हूं ईवीएम खराब है उनका, लेकिन इसके चलते ईवीएम पूरा ठीक होगा तो पहले तो इनको जीवीएल नरसिम्हा राव के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए कि 2010 में इन्होंने किताब लिखा था। कैसे रखे हुए पार्टी में भाई? मुद्दा ये नहीं है। बहुत लोग उसके ऊपर सवाल उठाए, एलन मस्क ने भी कुछ कहा है कि ये तो संभव है। मेरा ये मानना है कि चलो उसमें कुछ नहीं है, लेकिन विश्वसनीयता जो है उसको बनाना चाहिए। जो भी कुछ करना पड़े, एक बार आ जाओ, सबको साथ दे लो, कोर्ट ले ले, सब ले ले, एक बार तय कर दो। कौन नहीं जानता है कि भाजपा की इलेक्शन मैनेजमेंट जो है बहुत अच्छी है, माइक्रो मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। लेकिन जब आप झारखंड कहने लगते हैं और ये कहने लगते हैं वायनाड का, ये कोई बात नहीं होती कि इससे सब कुछ ईवीएम में ठीक हो गया। ये फालतू आर्गुमेंट है। इसी आर्गुमेंट के चलते तो हम सब कह रहे हैं कि भाई आप ही कह रहे हैं कि नहीं जी वहां खराब हो गया तो यहां अच्छा हो गया, यहां हो गया अच्छा तो वहां खराब नहीं हो सकता। अरे ऐसा नहीं हो सकता। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि देखिए भाई, आर्गुमेंट का कोई निशान मतलब कोई और छोर नहीं है। आप देते रहो आर्गुमेंट, लेकिन सबसे बड़ी बात है विश्वसनीयता की। पर्ची मिलाने का 25% का जो था वीवीपैट, वो कब लागू होगा मैं जानना चाहता हूं। और सवाल तो विपक्ष करता ही है। जब अडवाणी जी ने प्रस्तावना लिख दिया 2009 के चुनाव के ऊपर ईवीएम पे, तो आज तक उससे किनारा किया भाजपा ने, तो सवाल विपक्ष उठाएगा। लेकिन विपक्ष में सब कुछ ठीक है ऐसा तो नहीं मैं कह सकता। और इसी आर्गुमेंट से आप कहते हैं कि क्या इलेक्शन प्रोसेस में ही सब कुछ ठीक है। ये कौन यहां पर मोहर मारेगा? सुधांशु जी मोहर मारेंगे। सुधांशु जी भी एक पॉलिटिकल प्रोसेस के पार्ट हैं, ये अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन विश्वसनीयता सबसे ऊपर है। नहीं तो ये सवाल तो होगा। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, और मैं दुकानों पे बहुत बैठता हूं, फुटपाथ पे बहुत अच्छा करते हैं। आज भी बैठा हूं 2 बार। वहां पर जो भाजपा का आंख मुंदवा सपोर्टर भी है ना, वो भी कुछ ईवीएम पर क्वेश्चन मार्क करता है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं जब फैक्चुअल बात है। ऐसा क्यों है भाई? अगर उन्होंने प्रचंड जीत महाराष्ट्र में हासिल की है तो उसका पूरा क्रेडिट उनको मिलना चाहिए। मैं तो आपके चैनल पे कहता था, अभी आपने हरियाणा का बात किया है। हरियाणा में मैंने आपके चैनल पे कहा लगता है कि कांग्रेस जीत भी सकती है, लेकिन यहां पर जो है ये जो पॉलिटिकल पंडित और जो एग्जिट पोल वाले हैं गलत भी साबित हो सकते हैं। आपके चैनल पे कहा, तो हमको आप ज्ञाता में मत लीजिए। लेकिन सवाल अगर यहां पर डेमोक्रेसी शब्द को बढ़िया से जिंदा रखना है तो विश्वसनीयता बनाओ। सुधांशु जी, डिस्क्रेडिट करो विपक्ष को। ओके सतीश में कुछ नहीं करते। लेकिन सुधांशु जी, लेकिन ये कहना कि इलेक्शन नहीं एसी में रहते हैं तो भाजपा वाले क्या झोपड़ी में रहते हैं? झोपड़ी में तो केजरीवाल जी भी नहीं रहते हैं। गलत बात। सुधांशु जी, कोई नहीं रहता। मैं अनुराग जी आ रहा हूं, इसके बाद आपके पास बताना चाहूंगा जो हाफिज साहब ने जो इल्म दिया, देखिए हाफिज साहब ने जो इल्म दिया वो भदौरिया जी को न समझ में आए, पर वो सतीश सिंह जी को भी रोशनी नहीं दे सका। इस पे मुझे थोड़ा आश्चर्य है। मतलब हिंदी में कह दूं कि हाफिज साहब ने जो ज्ञान का प्रकाश दिया, उस प्रकाश की किरणें यदि भदौरिया जी तक न पहुंचे पर सतीश सिंह जी जैसे विद्वान और प्रबुद्ध व्यक्ति को न समझ में आए, तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है। आपने बात कही जीवीएल नरसिम्हा राव की, बिल्कुल सही बात है। चीजें जब उठती थी तो ये विषय उठता था। क्या उस समय इलेक्शन कमीशन ने हैकाथन आयोजित किया था? हाँ, अब बताइए। इलेक्शन कमीशन ने हैकाथन आयोजित किया, सबको आप बुलाया, आप आइए हैक करके दिखा दीजिए। तभी तो मैंने विश्वसनीयता की बात कही। इस्तीफा दे दीजिए ना। ये मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं। ये कुछ वैसा हुआ कि आप गए, आपने बैंक से पैसे निकाले,
कुछ पैसे आपके हाथ में, कुछ दूसरे के हाथ में। अब आप क्या कह रहे हैं कि जो नोट मेरी जेब में आ गया ये तो असली है और जो उसकी जेब में चला गया वो फर्जी है। तो कहा जा रहा भाई दोनों दिखा दो। ना 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 ना, दोनों नहीं, जो मेरी जेब में आ गया वो नोट तो असली है और जो उसकी जेब में चला गया वो फोरफीट करेंसी है। अरे भाई दोनों एक ही बैंक से निकले हैं, अगर शक है तो दोनों अपने अपने नोट दे दो जमा करने के लिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, वो सिर्फ उसका चेक करो, मेरे पास जो आ जाता है वो तो सही रहता। मुझे लगता है इस प्रकार के जो तर्क दिए जा रहे हैं, और मैं और आपको इस विषय पे प्रकाश डाल देना चाहता हूं सतीश जी, ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन के लिए थोड़ी कहा जा रहा है। पिछले साल मार्च में ही तो इंग्लैंड में जाकर क्या बोले थे राहुल गांधी जी, डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज फिनिश्ड, खत्म हो गई है। तो उनसे पूछा गया आप जुडिशरी के लिए भी करें, यस ऑल द इंस्टीट्यूशंस हैज बीन टेकन ओवर। यानी उन्होंने कह दिया कि न्यायपालिका भी पूरी तरीके से प्रभाव में आ गई है, डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। और जब उसी न्यायपालिका ने उनकी सदस्यता बहाल की, ओह ये लोकतंत्र की विजय है। जैसे ही उसी न्यायपालिका ने हमारे खिलाफ जजमेंट दिया इलेक्टोरल बॉन्ड में, ओह ये लोकतंत्र की विजय है। उसी न्यायपालिका ने केजरीवाल जी को छोड़ दिया, ओह ये लोकतंत्र की विजय है। अरे भाई आप तो न्यायपालिका को तराजू पे तौले हैं, तो यहां पे ऐसी कौन सी खास बात है जो आप कहने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग। इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूं, जो हाफिज साहब ने कहा है जरा इस पे गौर फरमाइए। और जो आपने कहा ना इलेक्शन, वोट मैनेजमेंट, और अगर आप यह बात कह रहे हैं धरती पे जाके काम करिए, मगर अफसोस क्या है, मैं पुनः कहना चाहता हूं, ये पुरानी मानसिकता में फंसे रहना चाहते हैं। चंद जातियों का समीकरण बनवाओ और उसका कुछ हार्डलाइनर मुस्लिम के साथ कॉम्बिनेशन बनाओ, 2-4 बयान दो और बयान दे के माहौल बनाओ और उतने से हम जीत जाएंगे। ऐसा नहीं होता। आपको मैं कहना चाहूंगा कि साहब गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा वो दौर। और मैं एक लाइन और कहना चाहता हूं, जब जब इलेक्शन के रिफॉर्म हुए कांग्रेस ने अपोज किया है। टीएन शेषन ने 1993 में लागू किया था वोटर आईडी कार्ड, और इन्होंने तुरंत इलेक्शन कमीशन को 3 कर दिए थे, 1 के बजाय 3 कर दिए थे। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर होने के बावजूद कहा था बहुमत से निर्णय होगा। जब से इलेक्शन वोटर आईडी कार्ड आ गए कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला, जब से सीसीटीवी आ गए बहुमत नहीं मिला। और मैं अपना बताना चाहता हूं, मेरी अर्लीस्ट मेमोरी में 1985 का यूपी का विधानसभा चुनाव कोई जाके चेक कर ले, पूरे यूपी में 38-40% के आसपास वोटिंग हुई थी। अमेठी में 90% से ऊपर हुई थी, कई बूथों पे 97% वोटिंग हुई थी, और अखबारों में यहां तक आया था कुछ बूथों पे तो 100% ज्यादा वोटिंग हो गई थी। चुनाव आयोग ने उस पर गौर ही नहीं किया कि पूरे यूपी में 40% वोटिंग और अमेठी में 90% से ऊपर वोटिंग, क्योंकि पेपर बैलेट से होता था, सब ले जाकर कहीं हो जाता था। आपने कभी ईवीएम लूटने की बात सुनी है? ओके सुनी ना, पेपर बैलेट बॉक्स लूटे जाते थे, तो बता दीजिएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे, हम कह रहे हैं आपके दिल में अगर है तो ईमानदारी से आ जाइए। अनुराग भदौरिया, प्रोसेस से हमें कुछ नहीं चाहिए।